पंडितों की, साधु संतों की नैतिक जिम्मेदारी है। धार्मिक जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं मैं, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सेठियों को हमेशा एहसास कराएं कि तुम्हारा धन कोई काम का नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे ये लोग कहते ना कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता तो ये कहती है। ऐसे ही पंडित विद्वान जो गद्दी पे बैठते हैं, तत्व सुनाते हैं, जो संत साधु हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कभी भी सेठियों को धन मद ना होने दें, उनके धन की प्रशंसा ना करें, उनके आगे पीछे ना दौड़ें, उनकी जी हजूरी ना करें। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, सेठ बकरी के पेट में मैं करेगा, धूल पति छे, धूल का पति है तू, काय दिमाग लगा रहा। सेठ जी गुरुदेव श्री इनने 1 करोड़ दिए होंगे, धूल दी धूल, क्या बोल। जब पूज्य गुरुदेव श्री का वियोग हुआ तो डॉक्टर साहब ने जो बोला था उनके जाने पर कि हमारे सच्चे गुरु चले गए, हमारा सब कुछ चला गया, और मुझे इस बात का सामने ये पीड़ा दिख रही है, जो समय दिख रहा है कि ये गुरुदेव श्री के जाने के बाद इस धन को धूल कौन कहेगा, इस पैसे को धूल कौन कहेगा, मुझे धूल कहने वाला दिखाई नहीं दे रहा। और ये कहा था डॉक्टर साहब ने, सोचो बात, और आज वो सारी संभावनाएं कितनी दिख रही हैं। उनने कहा था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है धर्म पे धन हावी हो जाएगा। ये धर्म पे धन हावी हो जाएगा माने समझ गए? ये तो बहुत जल्दी समझते हो, क्योंकि रोज देखते हो ना, पंडितों पे, त्यागी व्रतों पे सेठिया हावी हो गए। ये धर्म पे धन हावी हो गया कि नहीं है? तो ये जो पंडित हैं, जो त्यागी वृत्ति है, संत साधु हैं, अगर वे सेठियों को बड़ा करते हैं, उनके धन की महिमा करते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, तो वे पापी हैं, गुनहगार हैं। उनको भ्रम हो गया हो कि वे समाज का भला कर रहे हैं, तो उसको भ्रम को तोड़ दें। और उनको ऐसा लग रहा हो कि पुण्य कर रहे हैं, कोई पुण्य नहीं, महापाप। क्योंकि उस बेचारे को उसकी सच्चाई नहीं बताना और उसे झूठे पहाड़ पे चढ़ाना और उससे धन ऐंठना, समझ में? उससे क्या करना? धन ऐंठना और मायाचारी करना, और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, धर जा और मर जा। हमारे यूपी वाले क्या कहते हैं? धर जा और मर जा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये जैन आमना नहीं हो सकती, ये जैन दर्शन कभी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे अभिप्राय से जीते हैं, रहते हैं, चलते हैं, तो हमें नरक निगोद जाने से कोई नहीं बचा सकता। चाहे तुम जितने शास्त्र पढ़ने हो पढ़ते रहना, कुछ नहीं होता, सब बदमाशी है। पंडितों को अगर भ्रम हो तो उनने शास्त्र पढ़ लिए इसलिए वे नरक नहीं जाएंगे, तो भ्रम छोड़ दो। अगर खोटे पंडित हो, अभिप्राय खोटा है, सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हो, धन की महिमा है, तो पंडित जी सुनो, धन तुम्हारे पास होए चाहे नहीं होए, लेकिन फल नरक मिलेगा। अब जिस पंडित को मेरी बात बुरी लगे, समझ जाना वही खोटा पंडित है, और बाकी जिसको ये बात सुन के अच्छा लगे कि वेरी गुड, समझ लेना ये चोखा पंडित है। समझ में आया कि नहीं आया? और भी ले लेना आगे, अपन तो पंडितों ही तक बोलते हैं, आगे तुम लगा लेना सारे। समझ में आया? हाँ, सब लगा लेना। ये सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें।
अभिप्राय खोटा होगा तो बात बनेगी नहीं। ये तुम्हारी क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। हरी खाने से और नहीं खाने से कोई स्वर्ग नरक नहीं जाते हैं। अभिप्राय की निर्मलता से, अभिप्राय के खोट से स्वर्ग नरक जाते हैं। और तीसरा अभिप्राय सम्यक दर्शन का हो तो मोक्ष जाते हैं। समझ में आया? 3 तरह का अभिप्राय, एक पाप का अभिप्राय, एक पुण्य का अभिप्राय और एक धर्म का अभिप्राय। धर्म के अभिप्राय से मोक्ष, पुण्य के अभिप्राय से स्वर्ग और पाप के अभिप्राय से तुम्हारे परिणाम से कुछ नहीं होता। ये तो सब भावुकता में कुछ भी आते, उसमें क्या है? संतोषी माता की फिल्म लगा देंगे तो आंसू गिराने लगोगे। जय जय संतोषी माता जय जय जय, है कि नहीं? महावीरापुर के, चांदनपुर के, क्या होता है इनसे? क्या होता? सब बड़े अच्छे भाव हो जाते, कुछ नहीं होता इन भावों से। अभिप्राय तेरा खोटा है, फल तो उसका मिलता है। वासना तो तेरी वहाँ भरी पड़ी है। भावों की बहुत कीमत नहीं है, मैं 1000 दफे समझा चुका हूँ। क्योंकि ये भाव तो जैसा दृश्य देखा वैसे हो जाते हैं। भाव है क्या? क्या रखा भावों में? नहीं समझे? दृश्य जैसा देखा, हाँ इधर पूछो ना। जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हो, तो अभी यहाँ के भाव चल रहे हैं। फैक्ट्री जाओगे तो फैक्ट्री के भाव चलने लगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाव तो बदल गए लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। नहीं समझ में आया? तुम्हारा अभिप्राय मंदिर में भी बैठ के वही है और फैक्ट्री में भी बैठ के वही है। नहीं समझ में आया? जैसे अभिप्राय में अभी भी धन में उपादेय बुद्धि है जब धर्म की बात सुन रहे हो, और फैक्ट्री में जाओगे तब भी धन में उपादेय बुद्धि है जब धन कमाने में लगे। अब जो ये भाव बदले, यहाँ आए तो थोड़े भाव अच्छे रहे, वहाँ गए तो भाव, तो इसका फल बहुत नहीं है। फल तो उस अभिप्राय का है जो अंदर बैठा है।